सादर नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। केसली मध्य प्रदेश में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने दिया खुला संदेश। जो करते हैं उनकी आलोचना। लीजिए सुनिए क्या बोले पूज्य मुनि श्री। देखो, मेरा कोई तीर्थ नहीं है और मेरे बराबर किसी के पास तीर्थ नहीं है। हर व्यक्ति, मैं किसी भी तीर्थ का विकास नहीं करता, लोग मेरे से विकास करवाते हैं। मैं कभी नहीं चाहता, मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि मैं मंदिर बनाऊं, कि मैं तीर्थ बनाऊं, कि तीर्थों का उद्धार करूं। लोग मेरे से करवाते हैं, मेरे पीछे पड़ते हैं, मेरे से अपेक्षा करते हैं। और जो लोग मेरे से अपेक्षा करते हैं, मेरे प्रति समर्पित होते हैं, फिर उसके लिए तो मैं सब पूरा जी जान लगा देता हूं। फिर उसके लिए मैं अपना आप में, क्योंकि समर्पण वाले को नीति है, जिसने समर्पण किया, विश्वास किया, उसके साथ हमेशा। तो बस हमारा तो कोई क्षेत्र, ना कोई जीर्णोद्धार है, ना कुछ है, ना मैं कोई मंदिर बनवाता हूं, ना कोई पंच कल्याण कराता हूं, ना कोई विधान कराता हूं, ना कोई शिविर लगाता हूं। सारे के सारे लोग, आप लोग लगवाते हो तो फिर मैं लगा देता हूं। मैं तो बहुत, अब मैं क्या करूं। देख लिए, कटनी के बाद लोग ऐसे पड़ गए, ऐसे पड़ गए, समर्पित। कई लोगों को इस पे ईर्षा होती है कि सब लोग सुधा सागर के समर्पित क्यों पड़ते हैं, उन्हीं के पीछे क्यों जाते हैं। अब मैं क्या करूं बताओ। मेरी आलोचना करने की अपेक्षा कमेटी को करो, कमेटी से कहो कि तुम सुधा सागर के बाद मत जाओ, उनको समर्पित मत करो। मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, ताजश्री जैसा। जब ताजश्री ने बताया था ना कि हमें कैसे तुम जीत सकते हो, तो मैं बता रहा हूं कि कमेटियों को भड़काओ। और भड़काने का एक तरीका और है, हमारे प्यारे दाताओं को भड़काओ कि जहां सुधा सागर का आशीर्वाद हो वहां अपन को 1 रुपया दान नहीं देना। बस तुम हमें काबू पालोगे, फिर हमारे तो हथियार ही 2 ही हाथ हैं। एक हाथ है दातार और दूसरे हाथ है कमेटी, और ये दोनों को तुम फोड़ दो, हम दोनों हाथ हमारे रहित हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं खुद अपना रास्ता बता रहा हूं, मेरे प्यारे दुश्मनों, फिर भी तुम फेल हो रहे हो। मैं क्या करूं। मैं खुद रास्ता बता रहा हूं कि तुम दातारों को, और जितना तुम रोकोगे दातारों को, या तो मेरी कुंडली में लिखा है, या मेरे भक्तों की कुंडली में लिखा है, या कुदरत ने लिखा है, तुम जितना दातारों को लोगोगे, दातार उससे ज्यादा दान और ज्यादा देंगे। मैं इसलिए दुश्मनों को छेड़ रहा हूं कि ये मेरे दातारों को भड़काएंगे, जिससे दान दूना हो जाएगा, जिससे दान दूना हो जाएगा। हुआ ऐसा, कई स्थानों पर हुआ। और जितना ज्यादा जो कमेटियों को रोको, आप कमेटियों को रोको, कमेटियां नहीं जाएंगी, हम कुछ देंगे। लेकिन क्या करें, कमेटियां मेरे पीछे पड़ती। अब देखो, यही केसरी वालों को देखो, मैंने आते ही कहा था, इतने जिद्दी आदमी के लिए मैंने कहा भैया क्यों मेरे पीछे पड़े हो, तुम्हें बहुत महाराज मिल जाएंगे, बहुत से कर रहे हैं, करा लो करा लो करा लो। नहीं साहब, अब मैं क्या करूं। गौसलपुर, मैंने तो गौसलपुर की खुली घोषणा की थी कि सारे भारत के लोगों ने सुनो, गौसलपुर डूब रहा है, जिसको बचाना हो बचाओ, सुधा सागर के जाने के पहले बचा लो, नहीं तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। फिर कहोगे महाराज ने ध्वस्त कर दिया, फिर कहोगे महाराज ने ये करा दिया, महाराज ने वो करा दिया। सबसे मेरा कहना है, जहां जहां मैं जाऊं, मेरे जाने के पहले तुम काबू कर लो, तुम उसको कब्जे में ले लो और उसका विकास कर दो, लोग अपने आप। लेकिन कोई गौसलपुर,
2 महीने पहले कहा था, 1 महीने पहले, पर किसी ने एक फोन भी नहीं किया। चिंता मत करो, गौसलपुर का विकास हम करेंगे, गौसलपुर का पूरा मंदिर हम बनाएंगे। एक का भी फोन नहीं गया। इतनी आलोचना करने वाले लोग हैं। कमेटी से भी घोषणा कराई कि जो भी व्यक्ति गौसलपुर को, बहौरी बंद को और भी क्षेत्र हैं उनको गोद लेना चाहे, वहां की जो योजनाएं हैं वो पूरी कराना चाहे, तो खुला ऑफर है मेरी तरफ से भी और समाज की तरफ से। मैंने कमेटी से पूछा, 1 महीने में एक झूठा फोन नहीं गया, झूठा फोन नहीं गया कि भाई क्षेत्र पर कोई जरूरत हो तो मुझे बताएं, मैं आपके क्षेत्र का विकास करूंगा, आपका पूरा मंदिर मैं बनवा दूंगा। एक का नहीं गया। तो ऐसे आलोचना करने वालों से, हे आलोचको, जितनी जितनी तुम आलोचना कर रहे हो, मैं उस आग में से तप करके सोने सा खरा निकल रहा। अभी संतोष जी कह रहे थे, महाराज जी क्या गजब हो रहा है, कटनी से जो आपका बिहार हो रहा है, जो गांव गांव का माहौल बन रहा है, इस माहौल को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को क्या, और वस्तुतः सही है, कटनी के बाद जो बिहार चल रहा है, बहुत गजब का उत्साह है, गजब के लोगों के धर्म की प्रभावना की स्थिति बनती है। अब ये प्रमोद जी, ये क्षेत्र मेरी देन नहीं है, मेरे भक्तों का समर्पण का पुरस्कार है, उनका विश्वास है, हमारे भक्तों का विश्वास है कि महाराज जी ने जो हाथ में कार्य ले लिया वह कार्य पूरा होगा। बस इस विश्वास के कारण से वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं, भैया मेरे पीछे कम से कम पड़ो, दूसरे लोग परेशान हो रहे, थोड़ा उनके पीछे पड़ जाओ। लेकिन तुम नहीं मानोगे, मुझे मालूम है ये बात। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।